माय चैनल अर्बन लेडी। पता है, एक कहावत है, एंगर इज अ बैड एडवाइजर, यानी गुस्से में की हुई कोई भी चीज़ ना सही नहीं होती। ये बात अक्सर मेरे पापा बचपन में मुझे समझाते थे, लेकिन मैंने कभी समझा ही नहीं। मैंने कई गलतियाँ की और गुस्से में कई गलत डिसीजंस भी लिए, जिसे मैं आज भी रिग्रेट करती हूँ। वैसे आई एम श्योर मेरी तरह आपने भी गुस्से में कोई चीज़ें कही होंगी या की होंगी जिसे आप रिग्रेट करते हो। आप सोचते हो कि यार उस दिन मुझे गुस्से पर कंट्रोल करना चाहिए था, मुझे वो बात नहीं बोलनी चाहिए थी। काश लाइफ में रिवाइंड बटन हो और उस चीज़ को मैं अंडू कर सकूं। तो चलिए आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, एक ऐसी कहानी जिसने मुझे काफ़ी इंस्पायर किया एंड आई एम श्योर आपको भी इंस्पायर करेगी। तो ये कहानी है एक ऐसे बच्चे की जिसे बहुत गुस्सा आता था। मुश्किल से 7-8 साल का होगा, लेकिन गुस्सा हमेशा उसकी नाक पर। हर छोटी सी छोटी बात से ना उसे चिढ़ होती थी। आए दिन उसका किसी ना किसी से झगड़ा होता था। कभी क्लासमेट्स के साथ हाथापाई हो जाती तो कभी पड़ोस के बच्चों के साथ झगड़ा। गुस्से पर तो उसका बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं था। ये सब देखकर उसके पापा हमेशा परेशान रहते। वो सोचते कि ये बच्चा इतना छोटा है और इतनी छोटी उम्र में से इतना गुस्सा आता है, बड़े होकर तो इसकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। एक दिन ना बच्चा बहुत ही ज्यादा गुस्से में घर आया। आते ही उसने खुद को कमरे में बंद कर दिया और घंटों तक अंदर रहा। जब उसका गुस्सा शांत हुआ तो पापा उसके रूम में गए और उससे पूछा, क्या हुआ, आज किससे लड़कर आए? बच्चे ने बोला, अमित से। पापा चौंक गए, अरे अमित तो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड था ना, उससे भी झगड़ा कर लिया? बच्चा बोला, मैं क्या करता, एक बात को लेकर हमारी बहस हुई और मुझे गुस्सा आ गया और वो मेरी बात सुन ही नहीं रहा था। मैंने भी गुस्से में सुना दिया उसे। अभी नाराज बैठा है, मुझे कोई जरूरत नहीं है उसकी, मैं अकेला ही ठीक हूँ। लेकिन पापा तो जानते थे कि वो ठीक नहीं है, वो अभी से ही मिस कर रहा है अपने दोस्त को। तो इसलिए बेटे के गुस्से को काबू में लाने के लिए उन्होंने एक तरकीब सोची। अगले दिन वो बच्चे को लेकर घर के गार्डन में ले गए और दोनों एक लकड़ी के फेंस के सामने जाकर खड़े हो गए और उन्होंने इस बच्चे के हाथ में एक हथौड़ी और कई सारे कील दे दिए और उन्होंने बच्चे से कहा, अगली बार जब भी तुम्हें गुस्सा आए ना तो इस फेंस पर हथौड़ी से एक कील मार देना। दिन में जितनी बार गुस्सा आए उतनी बार मार देना। अगले दिन जब पापा फेंस देखने गए तो बच्चे ने तो कीलों से उसे भर दिया था, यानी उतनी बार उस बच्चे को गुस्सा आया था। पापा बस मुस्कुराकर अंदर चले गए। अगले दिन पापा ने देखा कि कल के मुकाबले आज कील बस थोड़े से ही बड़े थे, यानी उनकी तरकीब थोड़ी थोड़ी काम कर रही है। दिन गुजरते गए और फेंस पर कील कम होते गए। तो एक दिन पापा ने बच्चे से पूछ ही लिया, अरे आजकल तुमको गुस्सा नहीं आ रहा है क्या, ये फेंस पर कील बढ़ ही नहीं रहे हैं? तब बच्चा बोलता है, गुस्सा तो आता है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि कौन हथौड़ी उठाए, बाहर जाए, कील मारे, उससे आसान तो गुस्से को कंट्रोल करना है। तो उस मेहनत से बचने के लिए ना मैं गुस्से को कंट्रोल ही कर लेता हूँ। अब आप सोचेंगे, अरे वाह, पापा ने तो बेटे को काफी अच्छी सीख दे दी। लेकिन रुकिए, कहानी अभी तक खत्म नहीं हुई है। एक और सीख है जो उन्हें अपने बेटे को देनी है। पापा बेटे को बोलते हैं, तुमने तो गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया है, अब मेरा ना एक छोटा सा काम करना। अगली बार जब भी तो अपने गुस्से को कंट्रोल करो ना, फेंस पर से एक कील निकाल देना। बच्चा ना काफी कंफ्यूज हो जाता है। वो सोचता है, कभी कील लगवा रहे हैं, कभी कील हटवा रहे हैं, ये कर क्या रहे हैं? पर वो उनकी बात मान लेता है। तो अब जब भी उसे गुस्सा आता है वो उसे कंट्रोल करता है, दौड़कर बाहर जाता है और अपने पापा के कहने के मुताबिक एक कील निकाल देता है। और कुछ ही हफ्तों में बच्चा फेंस से सारे कील निकाल देता है और अपने पापा को वो फेंस जाकर दिखाता है और बोलता है कि देखो, मैंने एक एक करके सारे कील निकाल दिए, मैंने गुस्से पर कंट्रोल करना सीख लिया है। पापा बोलते हैं, शाबाश, मुझे खुशी है कि तुमने अपने गुस्से पर काबू करना सीख लिया है। पर जरा गौर से देखो इस फेंस को, ये पहले की तरह तो नहीं रहा। जो निशान तुमने इन कीलों को मारकर किए हैं वो निशान तो कभी नहीं जा पाएंगे। ये निशान ना उस घाव की तरह है जो तुमने गुस्से में अपने बातों से लोगों को दिए हैं। चाहे तुम जितनी भी माफी मांग लो, ये घाव कभी नहीं भरेंगे। जिस तरह ये फेंस पहले की तरह नहीं होगा, उसी तरह वो रिश्ता भी पहले की तरह नहीं होगा। तो इसलिए गुस्से में कभी भी ऐसी बात न करो जिसे तुम बाद में रिग्रेट करो। लेकिन मैं बोल रही हूँ कि जब गुस्सा आए तब क्या करें? तो मेरे पास ना कुछ ट्रिक्स है गुस्से को कंट्रोल करने के लिए, जो मेरे लिए तो काफी काम आए, आई एम श्योर आपके लिए भी काम आएंगे। जब भी आपको गुस्सा आए ना और आप कोई चीज बोलना चाहते हैं तो बस 30 सेकेंड्स के लिए रुक जाइए, कुछ मत बोलिए और जो आप बोलना चाहते हैं उसे मन में दोहराइए। आई एम श्योर 30 सेकेंड्स के बाद ना आप अपना माइंड चेंज कर लेंगे, आप वो बात नहीं बोलेंगे। क्योंकि होता ऐसा ही है, जब भी गुस्सा आता है ना हम सोचना बंद कर देते हैं, बिना सोचे कुछ भी बोल देते हैं और जब गुस्सा शांत हो जाता है तो हमें रियलाइज होता है कि शिट यार, ये क्या बोल दिया मैंने, मैं तो ऐसा मीन ही नहीं करता था। तो ये 30 सेकेंड्स वाली ट्रिक मेरे तो काफी काम आई है, आई एम श्योर आपके भी काम आएगी।
जब भी आपको गुस्सा आए ना, आप बस एक वॉक के लिए चले जाइए, एक लंबी सी वॉक। आई नो थोड़ा सिली साउंड करता है, पर काम करता है। और तीसरा जो ट्रिक है ना, मैं जानती हूँ वो बहुत ज़्यादा सिली है, लेकिन वो सच में काम करता है। जब भी गुस्सा आए ना, मुंह बंद करो, पेन उठाओ और एक पेपर में लिखो। जितने भी फीलिंग्स है, जितना भी गुस्सा है, फ्रस्ट्रेशन है ना, लिख के निकालो। आपको बहुत अच्छा फील होगा। इससे आपका गुस्सा भी बाहर आ जाएगा और सामने वाला हर्ट भी नहीं होगा। लेकिन याद से वो पेपर फेंक देना। तो ये कुछ नया मैंने ट्राई किया है अपने चैनल पे, तो आप लोग ज़रूर मुझे बताइए कि आपको इस तरह की मोटिवेशनल इंस्पायरिंग स्टोरीज सुनने हैं या नहीं। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? और तब तक के लिए बाय।